नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। नायब सिंह सैनी ने ली हरियाणा के सीएम पद की दूसरी बार शपथ। अनिल विज पवार समेत 13 मंत्रियों ने ली शपथ। समारोह में पीएम मोदी भी रहे मौजूद। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की सिफारिश। अनुच्छेद 370 हटाने को बताया था सही। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा इस देश के करोड़ों लोगों को अब ईवीएम पर विश्वास नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि मंदिर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। मंदिर में की पूजा अर्चना। एनसीपी अजित पवार को बड़ा झटका। अजित गुट के नासिक अध्यक्ष राजन ठाकरे कांग्रेस में होंगे शामिल। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनडीए को झटका। आरएसपी के प्रमुख महादेव जानकर ने खुद को एनडीए से किया अलग। अकेले चुनाव लड़ने का किया फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस की पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को आएगी। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति। आंख से पट्टी हटी, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब। सीजेआई ने ऑर्डर देकर बनवाई मूर्ति। असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाला कानून वैध। सीजेआई बोले ये राजनीतिक समाधान था जो कानून बना। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने की वरिष्ठ समन्वयकों की नियुक्ति। हरिप्रसाद, गौरव गोगोई और मोहन मार्कम को मिली जिम्मेदारी। निज्जर की जान जाने के मामले में अब जस्टिन ट्रूडो आए बैकफुट पर, कहा भारत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं। भारत ने ट्रूडो के बयान का दिया जवाब, कहा रिश्ते खराब करने के लिए कनाडाई पीएम ही है जिम्मेदार। कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भी मारी पलटी, कहा भारत पन्नू मामले की जांच में कर रहा है सहयोग। कनाडा ने जिस पर जान लेने की साजिश का लगाया आरोप, वे अब भारत का कर्मचारी नहीं। ताइवान में फिर घुसे चीन के 20 विमान और 8 नौसैनिक जहाज। सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। चीन और ताइवान के बीच लगातार बढ़ रहा है तनाव। मॉरिटानिया के राष्ट्रपति से मिली भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वीजा छूट मामले समेत 4 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। अफ्रीका के 3 देशों के दौरे पर हैं द्रौपदी मुर्मू। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिले अत्याधुनिक रूसी हथियार। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा। प्रधानमंत्री के बयान पर इजरायली सेना ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। विश्व बैंक की रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा। 13 करोड़ भारतीय बेहद गरीब, रोज कमाई 181 रुपए से भी कम। 2035 तक 168 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी भारत की सबसे युवा पीढ़ी। खपत बढ़ाने में जनरेशन जेड की रहेगी अहम भूमिका। ये देश में रहने वाली अब तक की सबसे बड़ी पीढ़ी है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट की पहली पारी में 40 रन पर हुई ऑल आउट। घरेलू पिच पर सबसे कम स्कोर बनाने का 37 साल का पुराना टूटा रिकॉर्ड। बिग बॉस ओटीटी फेम बेबिका बोली, मैंने बॉडी को लेकर विक्टिम कार्ड नहीं खेला। शरीर को लेकर नीचा दिखाना सही नहीं, किसी की सहानुभूति नहीं ली। और विवादों में घिरी आलिया की फिल्म जिगरा। स्क्रिप्ट चोरी का लगा आरोप। 4 दिन पहले दिव्या घोषला ने कसा था तंज। ये फिल्म उनकी सावी से है मिलती जुलती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही चुनावी हलचल बढ़ गई है। सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कुछ जगहों पर नेताओं ने उम्मीदवारी के लिए खुली बगावत के संकेत भी दे दिए हैं। महायुति में भगदड़ की स्थिति बन गई है। वहीं सतारा में महागठबंधन को झटका लगने की आशंका है। इस संबंध में शिवसेना शिंदे गुट के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम जाधव ने ऐलान कर दिया है कि वो शरद पवार के एनसीपी में शामिल होंगे। शिंदे गुट के सतारा जिला प्रमुख पुरुषोत्तम जाधव ने वाई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, लेकिन इस वक्त अजीत पवार गुट के मकरंद पाटिल यहां से विधायक हैं।
ऐसे में ये सीट एनसीपी के खाते में जाने की संभावना है। कहा यह जा रहा है कि अब पुरुषोत्तम जाधव शरद पवार की पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। पुरुषोत्तम जाधव ने कहा कि हमने पूरे निर्वाचन क्षेत्र में जनसंवाद यात्रा निकाली। इस समय देखा गया है कि वर्तमान विधायक को लेकर लोगों में नाराजगी है। ऐसी भावना है कि उन्हें सारे पद अपने पास ही रखने चाहिए, इसलिए अब उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मैं एकनाथ शिंदे के बाहर होने के बाद से ही उनके साथ हूँ। फिर उन्होंने मुझसे वाई विधानसभा बनाने को कहा तो मैंने तैयारी कर ली, लेकिन अचानक अजीत पवार महागठबंधन में शामिल हो गए, इसलिए अब उन्हें सिटिंग विधायक के तौर पर मौका मिल रहा है। इस पर पुरुषोत्तम जाधव ने नाराजगी जाहिर की है। पुरुषोत्तम जाधव ने संकेत दिया है कि वो नेशनलिस्ट पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में महायुति कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को शिक्षा विभाग के जूनियर ऑडिटर के यहाँ छापा मारा। लोकायुक्त के अनुसार उसके घर से सिर्फ 70 लाख से ज्यादा की ज्वेलरीज बरामद हुई हैं। इसके अलावा कई लग्जरी कारें मिली हैं जिनकी कीमत लाखों में है। कैश की भी बड़ी पैमाने पर बरामदी की गई है, जिसके गिनने के लिए मशीन भी बुलाई गई है। जूनियर ऑडिटर का नाम रमेश हिंगोरानी है। इसके ऊपर कई सरकारी जमीन हड़पने का भी आरोप है। लोकायुक्त के एसपी दुर्गेश राठौर ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था और बुधवार सुबह 5 बजे रमेश हिंगोरानी के बैरागढ़ स्थित घर समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी में गांधीनगर स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल, किरण प्रेरणा स्कूल और एक मैरिज गार्डन में भी छापेमारी की गई थी। अब तक की जांच में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। अभी कार्रवाई जारी है। इसी वजह से लोकायुक्त की कुल संपत्ति का खुलासा नहीं किया गया है। अब छापेमारी में क्या क्या मिला है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। छापेमारी के दौरान हिंगोरानी के पास से क्रेटा और स्कॉर्पियो जैसी 4 लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। साथ ही 1 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ है। हीरे के गहने और नकदी भी बरामद किए गए हैं। नकदी इतनी ज्यादा थी कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। लोकायुक्त को जानकारी मिली है कि हिंगोरानी परिवार का रियल एस्टेट में भी निवेश है। आपको बता दें कि आरोपी तकनीकी शिक्षा विभाग में जूनियर ऑडिटर के पद पे था। लोकायुक्त को जानकारी मिली कि हिंगोरानी का परिवार रियल एस्टेट में निवेश कर रहा है, जिसके बाद से जांच करनी शुरू की गई। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इसके बेटे पर नाबालिग स्कूली बच्ची से रेप का मामला भी दर्ज किया गया है। देश के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और गाजियाबाद के सांसद रहे रिटायर्ड जनरल वीके सिंह की बेटी योगिता सिंह ने लोहा कारोबारी आनंद प्रकाश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि कारोबारी ने मकान बेचने के नाम पर पूर्व मंत्री की बेटी से 3.5 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने बुधवार को इस केस में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अपनी की एफआईआर में जनरल वीके सिंह की बेटी ने बताया कि 4 जून 2014 को राजनगर में एक मकान का सौदा आनंद प्रकाश से 5.5 करोड़ रुपए में तय हुआ था। 10 लाख रुपए बतौर बयाना दिए गए। 15 जुलाई 2014 को मुझे इस मकान पर कब्जा मिल गया। मुझे इस मकान पर लोन कराना था, इसलिए मैंने 33.5 लाख रुपए आनंद प्रकाश के खाते में ट्रांसफर कर दिए। मैं उनसे मकान के कागजात मांगती रही, लेकिन मुझे नहीं मिले। मैं इसके साथ उन्होंने कहा कि कागज देने की एवज में मुझसे और रुपए मांगे जाते रहे, इसलिए साल 2018 में 1 करोड़ रुपए, उसके बाद 15 नवंबर 2019 को 1 करोड़ रुपए और 12 अक्टूबर 2023 को मैंने 1 करोड़ रुपए और दिए। इस तरह कुल राशि 3 करोड़ 48 लाख रुपए आनंद प्रकाश पर पहुंच गए। मैं इसके साथ ही योगिता सिंह ने बताया कि 21 अक्टूबर 2023 को मेरा 2 करोड़ रुपए का लोन बैंक से स्वीकृत हो गया। उसके बाद मैंने आनंद प्रकाश से मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए कहा। मेरे बार बार कहने के बावजूद दूसरे पक्ष ने मकान का बैनामा नहीं कराया। इसके साथ उन्होंने कहा कि उनकी मंशा मुझे इस मकान से बेदखल करके अपना कब्जा करने की थी। वहीं अब मुझे पता चल गया है कि आनंद प्रकाश ने पहले से ही इस मकान पर लोन किया हुआ है। वहीं अब ये पूरा मामला दर्ज करके पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई मूर्ति की खासियत है कि इसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। वहीं उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई मूर्ति को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और ये सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी ये दर्शाती है कि कानून की नजर में सब बराबर है, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी। अब मूर्ति की खासियत के बारे में बात करें तो पूरी की पूरी मूर्ति सफेद रंग की है। लेडी जस्टिस को भारतीय परिधान में दिखाया गया है। वह साड़ी में नजर आ रही है। उनके सिर पर एक मुकुट भी है। साथ ही माथे पर बिंदी और कान और गले में आभूषण भी दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू रखा गया है। ये समाज में बराबरी का प्रतीक है।
इस मूर्ति को ब्रिटिश शासन की विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन के समय से लागू इंडियन पीनल कोड यानी IPC कानून की जगह भारतीय न्याय संहिता कानून लागू किया था। लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति में बदलाव करना भी इसी कड़ी के तहत उठाया गया कदम माना जा सकता है। वहीं आपको बता दें, CGI ऑफिस से जुड़े प्रमुख सूत्रों ने बताया है कि CGI का मानना है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ते रहना चाहिए। उनका विश्वास है कि कानून अंधा नहीं होता, ये सभी को समान रूप से देखता है, यानी धन, दौलत और समाज में वर्चस्व के अन्य मानकों को कोर्ट नहीं देखता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।